गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज 1 डे 1 चैप्टर स्कीम में बिजनेस स्टडी में आपका सेकेंड डे, दूसरा दिन। हमने इसकी शुरुआत की पीछे से लास्ट टू फर्स्ट बिजनेस स्टडी की। तो आज हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? विपणन किसे कहते हैं? सुन लीजिए, पहले नोट्स बनवाने हैं, अभी बनवा देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? इन जनरल द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मीन्स बायर्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स। बेटा, विपणन का साधारण बोलचाल की भाषा में विपणन से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। But actually the meaning of marketing is very wide. The scope of marketing is very wide. बेटा, किंतु विपणन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू गुड्स डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर। मतलब विपणन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? कच्चे माल को खरीदने से लेकर ग्राहक तक माल पहुंचाने तक की सभी क्रियाएं विपणन के अंतर्गत आती है। तो लिखना शुरू कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? विपणन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? पहला प्रश्न है, नोट्स बना लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? विपणन किसे कहते हैं? लिखो। साधारण बोलचाल की भाषा में विपणन से आशय, इन जनरल द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इज, इन जनरल साधारण बोलचाल की भाषा में विपणन से आशय, इन जनरल द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से होता है। द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। विपणन का आशय वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय और विक्रय से होता है। बट इन कॉमर्स द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इज वेरी वाइड। किंतु वाणिज्य में विपणन का अर्थ काफी विस्तृत है। मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। विपणन की क्रियाएं, विपणन की क्रिया कच्चे माल को खरीदने से लेकर विक्रय पश्चात सेवाएं, सर्विसेज आफ्टर सेल। The marketing activities start from purchasing of raw material to service after sale। कच्चे माल को खरीदने से लेकर विक्रय पश्चात सेवाओं तक होती है। इट मीन्स विक्रय पश्चात सेवाओं तक होती है, अर्थात इट मीन्स मार्केटिंग इंक्लूड्स अर्थात विपणन के अंतर्गत
It means marketing includes planning, विपणन के अंतर्गत नियोजन, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्रय, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वस्तु का निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का वितरण, सेलिंग ऑफ गुड्स, वस्तुओं का विक्रय, वस्तुओं का विक्रय, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर सेल, तथा विक्रय पश्चात सेवाएं शामिल की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। विपणन के उद्देश्य बताइए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, विपणन के उद्देश्य बताइए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मांग का सृजन करना, क्रिएट डिमांड, क्रिएटिंग डिमांड। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन का मुख्य उद्देश्य इंक्रीजिंग इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, वस्तु की मांग में वृद्धि करना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। विपणन का मुख्य उद्देश्य वस्तु की मांग में वृद्धि करना होता है। मैन्युफैक्चरर, निर्माता द्वारा प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, निर्माता द्वारा वस्तु का उत्पादन ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, निर्माता द्वारा वस्तुओं का निर्माण ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। हु क्रिएट द न्यू डिमांड इन द मार्केट, जिससे वस्तु की मांग का सृजन होता है, वस्तु की मांग का निर्माण होता है। हु क्रिएट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे वस्तु का मांग का निर्माण होता है। सेकेंड, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, विपणन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को संतुष्ट करना है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज
to satisfy the customers. ग्राहक को, उपभोक्ता को संतुष्ट करना है. फॉर दिस, इसके लिए फीडबैक्स आर टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर्स. इसके लिए ग्राहकों से प्रतिपुष्टि ली जाती है. फीडबैक आर टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर्स. ग्राहकों से प्रतिपुष्टि ली जाती है. एंड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स. तथा ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार वस्तु का निर्माण किया जाता है. एंड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स हु सेटिस्फाइड द कस्टमर्स, जिससे ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त होती है. जिससे ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त होती है. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए. अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाना. अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाना. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग विपणन का मुख्य उद्देश्य द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू अर्न प्रॉफिट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. विपणन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना होता है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू अर्न प्रॉफिट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. विपणन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना होता है. अगला पॉइंट, इंक्रीजिंग इन द सेल, विक्रय में वृद्धि करना. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन का मुख्य उद्देश्य टू इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की बिक्री में वृद्धि करना होता है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट. विपणन का मुख्य उद्देश्य वस्तु के विक्रय में वृद्धि करना होता है. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स. वस्तु का निर्माण, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स. वस्तुओं का निर्माण ग्राहक की आवश्यकता अनुसार किया जाता है. गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स. वस्तु का निर्माण ग्राहक की उपयोगिता की मांग के अनुसार किया जाता है, आवश्यकता अनुसार किया जाता है. हु इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे वस्तु की मांग में वृद्धि होती है. हु इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, जिससे वस्तु की मांग में वृद्धि होती है. एंड इंक्रीज इन द सेल, तथा बिक्री में वृद्धि होती है. अगला पॉइंट, सोशल सर्विसेज, समाज सेवा. सोशल
सर्विसेज, समाज सेवा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज सोशल सर्विसेज। विपणन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा होता है। इट मीन्स, अर्थात मार्केटिंग डू द वर्क फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। अर्थात विपणन अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है। मार्केटिंग डू द वर्क फॉर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करता है। देखिए बेटा, मार्केटिंग का मतलब खाली पैसा कमाना नहीं है। टू अर्न प्रॉफिट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना है। तो अब इसकी सोशल सर्विसेज क्या हो जाती है, समाज सेवा, कि एक तो क्वालिटी ऑफ गुड्स इज प्रोड्यूस टू द कस्टमर्स या सोसाइटी, ये समाज को एक अच्छी किस्म का माल उपलब्ध कराते हैं। दे प्रोवाइडेड बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द सोसाइटी। ये इसमें लिख भी सकते हैं आप, अंडर द मार्केटिंग लिखो, विपणन के अंतर्गत बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, विपणन के अंतर्गत समाज को उत्तम किस्म का माल उपलब्ध कराया जाता है। अंडर द मार्केटिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी, रीजनेबल प्राइस चार्ज, उचित मूल्य लिया जाता है। रीजनेबल प्राइस चार्ज, उचित मूल्य लिया जाता है। गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज की आवश्यकता अनुसार वस्तु का निर्माण किया जाता है। गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज की आवश्यकता अनुसार वस्तु का कार्य किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल, विक्रय तथा विपणन में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल, विक्रय और विपणन में अंतर बताओ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कॉलम ड्रॉ कर लो आप, सीरियल नंबर, बेस, मार्केटिंग और सेल। क्रमांक, आधार, विपणन और विक्रय। मीनिंग, अर्थ, पहला पॉइंट है मीनिंग, अर्थ। मार्केटिंग में क्या लिखेंगे आप, विपणन में क्या लिखेंगे, लिखिए मार्केटिंग मीन्स, विपणन का अर्थ
to produce the goods according to consumer requirement। विपणन का अर्थ ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार वस्तु का निर्माण करना है। एंड सप्लाई द कंज्यूमर्स, तथा ग्राहकों को पहुंचाना है, वस्तुएं ग्राहकों तक पहुंचाना है। विक्रय में क्या लिखेंगे आप? सेलिंग में, सेल में सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, ग्राहकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करना होता है। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, ग्राहकों को वस्तुओं का विक्रय, वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करना होता है। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। विपणन में क्या लिखेंगे? द मेन ऑब्जेक्ट इज, इसका मुख्य उद्देश्य टू अर्न द प्रॉफिट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना है। टू अर्न द प्रॉफिट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना। और इधर लिखिए द मेन ऑब्जेक्ट इज, विक्रय में लिखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेल इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करना होता है। विक्रय में इसका मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है या अधिक लाभ कमाना होता है। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, स्कोप, क्षेत्र। मार्केटिंग में लिखेंगे इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वेरी वाइड। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वेरी वाइड, विपणन का क्षेत्र विस्तृत होता है। सेल्स इज अ ब्रांच ऑफ मार्केटिंग, इसी में लिखेंगे विक्रय विपणन की एक शाखा है। सेल्स इज अ ब्रांच ऑफ मार्केटिंग, विक्रय विपणन की एक शाखा है। और यहाँ क्या लिखेंगे? द स्कोप ऑफ सेल इज वेरी नैरो, लिमिटेड, विक्रय का क्षेत्र सीमित होता है। द स्कोप ऑफ सेल इज लिमिटेड, विक्रय का क्षेत्र सीमित होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, यह विपणन का एक हिस्सा होता है। टाइम पीरियड, समयावधि। द 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, 90 years, 100 years, 150 years, 200 years, 300 years, 400 years, 500 years, 600 years, 700 years, 800 years, 900 years, 1000 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 years,
मार्केटिंग इज डन फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। विपणन दीर्घकाल के लिए किया जाता है। विपणन दीर्घकाल के उद्देश्य से किया जाता है। मार्केटिंग इज डन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। विक्रय, इधर लिखिए, विक्रय अल्पकाल के उद्देश्य से किया जाता है। सेल इज डन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑब्जेक्टिव। अगला पॉइंट, प्रारंभ, स्टार्ट। इट इज स्टार्ट फ्रॉम परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इसका प्रारंभ कच्चे माल के क्रय से शुरू होता है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। यह कच्चे माल के क्रय से प्रारंभ होता है। इट इज स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन। यह वस्तु के उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है। इट इज स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन। यह वस्तु के बाद प्रारंभ होता है, उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूं, लाइन से लिखिए। विक्रय संवर्धन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्रमोशन? व्हाट डू यू मीन बाय ऐसा करो, एक मिनट, इसके पहले एक क्वेश्चन कर लो आप। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। विपणन के कार्य बताइए। Explain the functions of marketing. विपणन के कार्य बताओ। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड्स। वस्तु नियोजन एवं विकास। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड्स, वस्तु नियोजन एवं विकास। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग, इसमें लिखो, विपणन का मुख्य उद्देश्य टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर, ग्राहक को संतुष्ट करना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स। विपणन का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को संतुष्ट करना होता है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये मार्केटिंग इज, विपणन का प्रथम कार्य टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ग्राहकों की रुचि का पता लगाना। टू फाइंड द रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ग्राहकों की आवश्यकता का पता लगाना, रुचि का पता लगाना।
एंड प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, तथा ग्राहक की आवश्यकता अनुसार एंड प्रोड्यूस्ड द गुड्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, तथा ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार वस्तु का उत्पादन करना होता है। सेकेंड पॉइंट, क्रय एवं एकत्रीकरण, परचेज एंड स्टोरिंग, या लिख लो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्रय एवं एकत्रीकरण। द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, विपणन का मुख्य कार्य परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरिंग द रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्रय करना एवं उसका भंडारण करना होता है। ठीक है, अगला सेलिंग ऑफ गुड्स, माल का विक्रय करना। सेलिंग इज द बेस ऑफ मार्केटिंग, विक्रय विपणन का आधारशिला होती है। विक्रय विपणन की आधारशिला होती है। Finished goods transfer from manufacturer to the consumer, तैयार माल को कारखाने से उपभोक्ता तक पहुंचाना। इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, विपणन का कार्य होता है। तैयार माल को कारखाने से उपभोक्ता तक पहुंचाना विपणन का कार्य होता है। है ना। अगला ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। The main function of marketing is transportation. विपणन का मुख्य कार्य परिवहन होता है। Transportation is very necessary for carrying goods from, वस्तु को या उत्पाद को कारखाने से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए यातायात का होना आवश्यक होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर कैरी द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर। दिस वर्क इज डन बाय द मार्केटिंग। यह कार्य भी विपणन द्वारा किया जाता है। स्टोरिंग, अगला पॉइंट, भंडारण, स्टोरिंग। द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, विपणन का मुख्य कार्य स्टोरिंग ऑफ गुड्स, माल का एकत्रीकरण या भंडारण होता है। रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स बोथ आर स्टोर्ड by the
मार्केटिंग, विपणन द्वारा कच्चे माल तथा निर्मित माल का भंडारण किया जाता है। स्टोरी, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था, अगला पॉइंट। आपका ना टू मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग। विपणन के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। मच मोर फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्केटिंग। It is the function of marketing to arrange the finance at minimum cost. विपणन का कार्य न्यूनतम लागत पर वित्त की व्यवस्था करना होता है। The main function of marketing is to arrange the finance at minimum cost. विपणन का कार्य न्यूनतम लागत पर वित्त की धन की व्यवस्था करना होता है। अगला पॉइंट, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। पैकिंग एवं ब्रांडिंग। पैकेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। पैकिंग वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। पैकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द प्रोडक्ट। वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए पैकिंग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रोडक्ट आर, वस्तुओं की पैकिंग या बॉक्सेस, बॉटल्स, पॉलीथीन, टीन कंटेनर एसेट्रा आर यूज फॉर पैकेजिंग। पैकिंग के लिए डिब्बे, बॉक्सेस, शीशियों, बॉटल्स, टीन कंटेनर्स, टीन के डिब्बे, पॉली बैग्स, प्लास्टिक की थैलियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ब्रांडिंग, वस्तु की विशेष पहचान के लिए ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग इज डन फॉर स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इन ब्रांडिंग ट्रेडमार्क इज यूज्ड। ब्रांडिंग के अंतर्गत व्यापार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इट इज हेल्पफुल फॉर सेलिंग द गुड्स। यह माल विक्रय में सहायक होता है। इट इज हेल्पफुल फॉर सेलिंग द गुड्स। यह माल विक्रय में सहायक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टाटा, बाटा, डाबर, नाम सुने? टाटा, बाटा, डाबर, हीरो, विमल,
मारुति एसेट्रा आदि। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, विपणन प्रबंध के उद्देश्य। ठीक, अब इसमें ले रहे थे हम डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल, तो करा दिया ना आपको। यस, अब ले लीजिए आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में अंतर बताइए। ट्रेडमार्क मतलब व्यापार चिन्ह, एक ही चीज़ है। ट्रेडमार्क भी लिख सकते हैं, व्यापार चिन्ह। ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। कॉलम खींचना नहीं तो बिना कॉलम के लिख लो आप। ऐसा करो, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो, उसी में क्लियर कर देंगे आप। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन, पंजीयन। रजिस्ट्रेशन, पंजीयन। ब्रांड एक शब्द, नाम, चिन्ह। ब्रांड एक शब्द, नाम, चिन्ह, डिजाइन या इसके सहयोग से बना एक सम्मिश्रण है। ब्रांड एक शब्द, नाम, चिन्ह, डिजाइन या इनके संयोग से बना वह एक सम्मिश्रण है। इंग्लिश में लिखिए, ब्रांड इज ए वर्ड, ब्रांड इज ए वर्ड, कॉमा नेम, कॉमा साइन, कॉमा डिजाइन, मतलब आपको लिखना चाहिए ब्रांड इज ए कॉम्बिनेशन, ब्रांड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड, नेम, ब्रांड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड, नेम, साइन, डिजाइन, साइन एंड डिजाइन। ब्रांड क्या चीज़ है बेटा? एक शब्द, चिन्ह, नाम, डिजाइन से बना हुआ एक सम्मिश्रण है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जब किसी ब्रांड का व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड, जब किसी ब्रांड का कानून के तहत पंजीयन करा लिया जाता है। व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, जब किसी ब्रांड का कानून के अधीन पंजीयन करा लिया जाता है। व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, तो उसे व्यापार चिन्ह कहते हैं। इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, उसे
व्यापार चिन्ह कहते हैं। मालूम पड़ा? ब्रांड और ट्रेडमार्क में थोड़ा सा अंतर है। रजिस्ट्रेशन करा ले तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, खाली नाम है, संख्या है, चिन्ह है, तो ब्रांड है। सेकंड, कॉपी। Brand can be copied with the competitors, copied by the competitors. ब्रांड की नकल प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा की जा सकती है। ब्रांड कैन बी कॉपीड बाय द कॉम्पिटिटर्स। ब्रांड की नकल की जा सकती है, बट ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड, किंतु ट्रेडमार्क की नकल नहीं की जा सकती। बट ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड, किंतु ट्रेडमार्क की नकल नहीं की जा सकती। ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्कोप, क्षेत्र। द स्कोप ऑफ ब्रांड इज लिमिटेड। ब्रांड का क्षेत्र सीमित होता है। द स्कोप ऑफ ब्रांड इज लिमिटेड। ब्रांड का क्षेत्र सीमित होता है। और यहां लिखेंगे द स्कोप ऑफ ट्रेडमार्क इज वेरी वाइड। ट्रेडमार्क का क्षेत्र विस्तृत होता है। यूज, उपयोग। ब्रांड का उपयोग कई व्यापारियों द्वारा किया जा सकता है। ब्रांड कैन बी यूज बाय वेरियस बिजनेसमैन। ब्रांड का उपयोग कई व्यापारियों द्वारा या कई संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। ब्रांड कैन बी यूज बाय वेरियस बिजनेसमैन एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस। एंड तथा ट्रेडमार्क इज यूज बाय सिंगल इंस्टीट्यूशन। ट्रेडमार्क का उपयोग केवल एक ही संस्था के द्वारा किया जाता है। ट्रेडमार्क इज यूज बाय सिंगल इंस्टीट्यूशन। ट्रेडमार्क का उपयोग केवल एक ही संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है विक्रय संवर्धन की ग्राहक संवर्धन विधि को समझाइए। एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन की ग्राहक संवर्धन विधि का वर्णन करो। एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन। बेटा, सेल्स प्रमोशन मतलब इंक्रीज इन द सेल, सेल को प्रमोट करना। विक्रय संवर्धन मतलब बिक्री में वृद्धि करना। तो अगर हम कस्टमर्स में वृद्धि कर दें, इंक्रीज इन कस्टमर्स, तो सेल तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो कस्टमर कैसे बढ़ाते हैं, क्या मेथड्स है? तो एक तो है बेटा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, नमूनों का निःशुल्क वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, नमूनों का निःशुल्क वितरण।
ये क्या चीज़ है? कंपनीज प्रोवाइड फ्री सैंपल टू देयर company provided free sample to the public for creating customers. कंपनी के द्वारा ग्राहक बनाने के लिए जनता में निशुल्क नमूने वितरित किए जाते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यह एक विज्ञापन का प्रकार है। माल का ऐड कर रहे हैं। सेकंड, कूपन। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रमोशन। ग्राहकों को बढ़ाने की, ग्राहक संवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अंडर दिस मेथड, इस विधि के अंतर्गत, अ कूपन इज कीपिंग इनसाइड द पैकिंग ऑफ गुड्स। इस विधि के अंतर्गत वस्तु की पैकिंग के अंदर एक कूपन रख दिया जाता है। इन दिस मेथड, अ कूपन इज कीप्स अंडर द पैकिंग। पैकिंग के अंदर एक कूपन रख दिया जाता है। व्हेन कंज्यूमर ओपन द पैकिंग, जब ग्राहक के द्वारा पैकिंग खोली जाती है, देन ही गेट्स अ कूपन, तो उसे कूपन प्राप्त होता है। ऑन विच, जिस पर अ सर्टेन कैश अमाउंट और एनी नेम ऑफ गिफ्ट इज मेंशन, जिस पर नगद धनराशि या कोई उपहार लिखा होता है। जिस पर नगद धनराशि या उपहार लिखा होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्पेशल प्राइजेस, विशेष पुरस्कार। या हाँ, विशेष पुरस्कार, स्पेशल प्राइजेस। विशेष पुरस्कार, स्पेशल प्राइजेस। स्पेशल गिफ्ट बोल सकते हैं, विशेष उपहार। बेटा, इसमें क्या होता है, समटाइम्स सेलर गिव ए गिफ्ट विद द प्रोडक्ट। कभी कभी विक्रेता वस्तु के विक्रय के साथ में ग्राहक को उपहार देता है। जैसे आधा किलो चाय की पत्ती के साथ 1 कप फ्री, 1 cup gifted with the packing of ½ kg टी। आधा किलो चाय की पत्ती के साथ 1 कप फ्री।
A bucket is free with 5 kg डिटर्जेंट। 5 किलो वॉशिंग पाउडर के साथ एक बाल्टी फ्री, प्लास्टिक बाल्टी फ्री। गिफ्ट स्कीम्स रख देते हैं, उपहार योजना है। अगला पॉइंट, स्पेशल डिस्काउंट, विशेष छूट। स्पेशल डिस्काउंट, विशेष छूट। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए समटाइम्स कंपनी अलाउड स्पेशल benefit to the customer for increasing the customers। कंपनी द्वारा ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष छूट दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बाय 1 गेट 1 फ्री, एक वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री आदि एसेट्रा। ठीक है। एक इसमें आता है कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिताएं, या लक्की ड्रॉ कर दो, लक्की ड्रॉ। लक्की ड्रॉ। कुछ कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के साथ सम कंपनीज provided 1 lucky draw coupon with their product। कुछ कंपनियां अपने उत्पाद के साथ एक लकी ड्रॉ कूपन ग्राहकों को देती है। एंड ऑन ए पर्टिकुलर डेट लकी ड्रॉ इज ओपन, और एक निश्चित तारीख पर लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। इससे भी क्या होता है, कस्टमर बढ़ता है। अच्छा, वो लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज कार रखा है, मोटरसाइकिल रखा है, तो डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो सामान खरीदते हैं। अपने वो सामान खरीदना है, इस कंपनी का नहीं इस कंपनी का खरीद ले, कम से कम इसमें स्कीम है, ड्रॉ है, मे बी अपना इनाम खुल जाए ये सोचकर। ठीक है। अब अगला लिखिए, एक हम करते हैं, लिखो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण किसे कहते हैं? विपणन मिश्र या विपणन मिश्रण किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। चैप्टर बहुत बड़ा ही है, पर ये तो कर ही लो अभी। What do you mean by marketing mix? विपणन मिश्रण किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले घटक। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग। लिखिए, मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स, विपणन मिश्रण के अंतर्गत
मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स प्रोडक्ट। विपणन मिश्रण के अंतर्गत उत्पाद, प्रोडक्ट, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 2 मूल्य, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, नंबर 4 प्रमोशन संवर्धन आते हैं। मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड 4 थिंग्स। विपणन संवर्धन में 4 चीज़ें आती है। नंबर 1 प्रोडक्ट उत्पाद, नंबर 2 प्राइस मूल्य, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन वितरण और नंबर 4 प्रमोशन संवर्धन, है ना। अब इन चारों को आप थोड़ा समझा देंगे, लिख लो। नंबर 1 प्रोडक्ट उत्पाद, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पाद कहलाता है। क्रिएटिंग यूटिलिटी इन द community is called product. Creating utility in the community is called product. किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पाद कहलाता है। Production should be done according to the requirement of consumers. किसी भी वस्तु का उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। किसी भी वस्तु का उत्पाद ग्राहक की आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। नंबर 2 प्राइस मूल्य। मूल्य प्राइस। मूल्य एक वस्तु की मौद्रिक कीमत होती है। प्राइस इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। मूल्य वस्तु की मौद्रिक कीमत होती है। इन विच जिसमें डिस्काउंट, रिबेट एसेट्रा इंक्लूडेड, जिसमें छूट, रियायत आदि को शामिल किया जाता है। प्राइस ऑफ गुड्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वस्तु का मूल्य सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन कंपटीशन स्टेज, प्रतिस्पर्धा के युग में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वस्तु का मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 3rd पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द मीडियम्स which are used for carrying goods from manufacturer to the consumer। किसी भी वस्तु को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले समस्त साधन
वितरण की श्रेणी में आते हैं। ऑल द मीडियम्स इंक्लूडेड फॉर कैरिंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर इंक्लूड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मीडिएटर्स, मध्यस्थ, एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, वेयरहाउसिंग, गोदाम व्यवस्था एसेट्रा आदि। और चौथा मेन पॉइंट है प्रमोशन, संवर्धन। Promotion. All those activities which are done by company for increasing the sale. कंपनी द्वारा वे समस्त क्रियाएं, all those activities which are done by company for increasing the sale, वे समस्त क्रियाएं जो कंपनी द्वारा विक्रय वृद्धि के लिए की जाती हैं। All those activities which are done by the company for increasing the sell, वे समस्त क्रियाएं जो कंपनी द्वारा विक्रय के लिए की जाती है, विक्रय वृद्धि के लिए की जाती है, इज इंक्लूड्स इन द सेल्स प्रमोशन। वह सब संवर्धन के अंतर्गत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेल एसेट्रा आदि। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने अभी आपको खाली आज मार्केटिंग मिक्स बताया है। इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग हम कल करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, थ्योरी की क्लास बड़े डेयरिंग के साथ झेलनी पड़ती है। इट इज़ जस्ट लाइक ए सत्यनारायण भगवान का था। पर बेटा जो लिखवा रहे हैं वो सारी चीज़ बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहे हैं। आप एक बार पढ़ेंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, है ना। और जिनका फीसेस ड्यू हो गया है या जिनके नाम, इसमें सिस्टम ऐसा है बेटा हमारे पास ये ऐप में कि आपकी डेट डाल दी तो डेट वाइज ऑटोमेटिकली नाम रिमूव हो जाता है। फिर जोड़ने के लिए फ़ीस जमा करनी पड़ती है। फ़ीस जमा करने के लिए आप चाहे तो लिख लीजिए फ़ोन नंबर, जिससे आप पेटीएम, कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं। 7898 376 547। सेवन एट नाइन एट लिख दो क्या मैं बोर्ड पर? मोबाइल नंबर 7898376547। ये काय के लिए? गूगल पे या पेटीएम। गूगल पे या पेटीएम के लिए मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया। अगर जिसका फ़ीस ड्यू है वो इस नंबर पर गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। और पेटीएम करने के बाद इसी पर आप अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजकर आपके नाम को कंटिन्यू करा सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी चैप्टर का शेष भाग कल फिर प्रारंभ होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।